दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रों के दिनों में तो साक्षात इन्हें घरों में पूजा भी जाता है। तो फिर क्या हो गया अगर आज यह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने ही जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, उससे तो घरों में रोशनी है, बेटी तो घरों को जोड़ती है। तो आइए बेटियों के सम्मान के लिए हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा है क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। अभी उसने कुछ खाया भी नहीं है और दूध भी नहीं पिया। स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मेरा भी पढ़ने लिखने का बहुत मन है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ए छोरी, बढ़िया स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाला है। पढ़ लिख कर कौन सा तुझको कलेक्टर बनना है, जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसे ही पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना तो केवल लड़कों का काम है, आगे चलकर उनको घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो संभालनी होती है। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखे ना डॉक्टर दीदी, दादी तो मुझे पढ़ने ही नहीं देती, कहते हैं पढ़ लिख कर तुझको करना ही क्या है, घर का चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता हम बेटे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज कितना आगे बढ़ गया, आप इस दुनिया की बात करिए। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी, मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई। अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे दूंगी और इसको स्कूल भी पहुंचा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन मेरी तरह एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाप साथ मुझे चाहिए प्यार दिला, बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। तो जरा हमारे बिन बचा सकोगे घर परिवार, घर से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी यथा वेदना का अब स्थायी उपहार, जब माई जग में ना होगी तो जन्म किससे पाओगे। जब बहन ही न होगी घर आंगन में तो किससे रूठो किसे मनाओगे। दादी नानी न होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ही न होगी तो तुम किससे ब्याह रचा पाओगे। जब घर में बेटी ही न होगी तुम किसका लाज बताओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही न होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही न होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सुना है, तुम यह बात कब समझ पाओगे। तो आपकी बात कैसी लगी है कविता? है ना मजेदार? काहे की मजेदार नहीं आई है, मुझे पसंद। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ जरा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर दीदी कह रही थी कि आपने अभी तक मीरा का दाखिला स्कूल में नहीं कराया। ये तो बहुत होनहार छात्रा है, हमेशा अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होती है। हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा पढ़े और
स्कूल जाए पर मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और भेजो बाहर। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? मीरा को 10वीं तक की पढ़ाई तो पूरी कर लेने दो, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ हाँ बहन जी, हम मीरा का अवश्य पढ़ाएंगे। मैं उसे मेरे जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। कल मीरा को तैयार रखना, मैं इसे खुद लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मेरे को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। अंत में यही कहानी हर घर में हो पढ़ी लिखी नारी।